वेलकम टू द चैनल एग्रीबुल्स। लास्ट वीडियो में जो मैंने स्टॉक शेयर करे थे एसआरएफ, मैकडॉवेल, एसीसी, कैडिला, अगर आप इनको नोटिस करोगे तो ओवरऑल मार्केट अगर फॉल कर भी रही थी तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो थे बहुत ज़्यादा इनके अंदर कोई ड्रास्टिक फॉल नहीं आया। एंड इवन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो अच्छा परफॉर्म कर गए, जैसे आज तो चलो ठीक है ओवरऑल मार्केट ऊपर थी तो मैकडॉवेल जो करीबन 1.5-2% डाउन हुआ था मेरे शेयर करने के बाद, और वहां से ऑलरेडी अपनी 3-3.25% की रिकवरी दे चुका है। एसआरएफ तो रुका ही नहीं है। एसआरएफ का मैंने जो लास्ट लेवल डिस्कस करा था, दिस वाज अराउंड आई थिंक 7700 के आसपास हमने डिस्कस करा था इसको, एंड वहां से 200 रुपए ऊपर है। मैकडॉवेल गेव अ वेरी गुड मूव। एसीजी स्टॉक ऑफ द डे था ट्यूसडे को, बहुत अच्छी फैंटास्टिक मूव दी इसने, ठीक है, इवन व्हेन मार्केट वाज फॉलिंग। कैडिला थोड़ा सा ठीक है मूव नहीं करा, बट कैडिला के मैंने ऑलरेडी लेवल शेयर कर चुका हूँ कि कैडिला को जो एक्चुअली हमें कंफर्म्ड बाइंग जो करनी चाहिए वो 659 648 के आसपास अगर ये लेवल्स को ब्रेक करता है तो ही वहां पे कंफर्म बाइंग मिलेगी। कोलपाल ओवरऑल मार्केट के गिरने के बाद भी कोलपाल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। अपोलो हॉस्पिटल एंड देन भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एज इट इज अभी वहीं का वहीं है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं आई है, ठीक है। सो अभी भी जो मेरे व्यूज थे, जो भी मैंने ओवरऑल एक सिनेरियो बताया था इन स्टॉक्स के बारे में, वो अभी भी इंटैक्ट है, कोई लेवल्स में चेंजेस नहीं है। अब फर्दर और कौन से स्टॉक्स हैं जो थोड़े से अच्छे लगते हैं मिड टर्म स्मॉल टर्म में एक अच्छी मूव दे सकते हैं, और अब मैं एक स्टॉक आपको बताऊंगा कैश का, और दो कुछ हम अगर हम एफएनओ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने के लिए तो वो एफएनओ सेगमेंट के आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला एक स्टॉक है, दिस इज टाटा कॉफी। अगर आप मेरे साथ बिल्कुल थोड़े स्टार्टिंग से हो तो टाटा कॉफी मैंने बहुत पहले शेयर करा था। आई थिंक 117-116 रुपए के आसपास मैंने टाटा कॉफी शेयर करा था, जहां पर कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था और ये काफी टाइम तक एक्यूमुलेट हुआ और अच्छी मूव दी। अब ये स्टॉक ऑलरेडी 199-200 रुपीज के पास आकर के खड़ा है, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास ये पहले शेयर किया गया था, ठीक है। अभी अगर आप कंपेयर करोगे, थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन वाइज आते हैं, इसने एक अपमूव दी, ठीक है, ऊपर गया, एक लेवल पर आने के पास एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेशन देने के बाद इसने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव दिए और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी ये मूव तो खत्म हो गया पुराना, जिससे मिस हो गया वो मिस हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट यस, अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, अगेन एक अपमूव दी, एक लेवल पर एक्यूमुलेट हुआ और अब फिर से वापसी ये अपसाइड देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अपसाइड मिलता है तो सेम तरीके की हमें अपसाइड ऊपर की तरफ मिल सकती है। दूसरा पॉइंट, मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कनेक्ट करता हूं तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर पुराना लेवल था अराउंड 2017-18 के आसपास, एक लेवल पर ये रेजिस्ट कर रहा था बहुत टाइम से, ठीक है। वो लेवल था अराउंड 171-175 और लेवल्स के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था जहां पर ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा था किसी वजह से। बट आप देखो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसने अप मूव दी, प्लस वॉल्यूम अच्छी थी इसके अंदर और ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। फिलहाल वापसी हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये ओवरऑल अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ अगर ये किसी वजह से गिर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलनी चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा गिरता है तो हमारी एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहाँ होनी चाहिए, बिकॉज हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं बट प्रॉफिट्स ऑब्वियसली मतलब प्रॉफिट बुक करना हमारे हाथ में नहीं है। आप हो सकता है कि आप इसको 240 पे बुक कर दो और वो स्टॉक 300 भाग जाए, ठीक है, या हो सकता है किसी ने 117 रुपए पे खरीदा और वो 130-135 में निकल गया हो, लेकिन अब जो स्टॉक 200 रुपए पे चल रहा है आपको एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी वहां पर वो दे रहा है एंट्री की, ठीक है। सो अगर किसी वजह से डिप मिलता है, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 184-185 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ब्रेक करेगा, और अगर किसी वजह से वो ब्रेक कर भी जाता है तो सेकंड अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलेगी वो अराउंड 174-175 मिलेगी, जो कि एक पुराना ब्रेकआउट इसका लेवल था जहां से स्टॉक ने अपनी अपसाइड दिखाई थी, ठीक है। एग्जिट पॉइंट्स नीचे की तरफ अगर किसी वजह से 165-166 लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ से स्ट्रिक्ट एग्जिट होना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि जो जिस पैटर्न की वजह से हम लोग देख रहे हैं वो पैटर्न खराब होगा और स्टॉक यहाँ से फॉल कर सकता है, पहली चीज। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाता हूँ, देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी ने इस लेवल पर माल बेचा था पुराना, ठीक है, किसी ने इस लेवल पर आकर के एक ब्रेकआउट देखने के बाद एक पैटर्न देखा, एक ब्रेकआउट देखा, वो पैटर्न देखने के बाद हो सकता है उसने इस पर्टिकुलर लेवल पर माल खरीदा हो, ठीक है। तो जैसे ही वो लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक डबल सेलिंग प्रेशर आएगा जिसकी वजह से स्टॉक फॉल कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लेवल अगर ब्रेक करे तो एग्जिट। ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आराम से ही 25-30%
इवन 35% के लिए भी एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। सो पहला क्या स्टॉक टाटा कॉफी, एक फ्रेश पिक, इसको हम रडार पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक आ जाते हैं एफएनओ सेगमेंट में है। अगेन अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन एफएनओ, आप एफएनओ देख सकते हो, अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल विद कैश तो कैश इज दी बेस्ट। ज्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं रहता, टेंशन नहीं रहती। तो एक स्टॉक जिसने विच इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, और आज इसने बहुत अच्छी कैंडल स्टिक के साथ, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने एक मूव दिया है। दिस इज भारती एयरटेल, ठीक है। भारती एयरटेल का अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो एक रेंज में ऊपर मूव करने के बाद ये काफी टाइम से, इवन ये आई थिंक 3-4 महीने से ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा था और ये मूव नहीं दे रहा था ऊपर की तरफ। फाइनली आज की कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ इसने अपना सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर की तरफ इसने मूव करने की कोशिश करी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में इसने अपने पैटर्न को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। एक्चुअली अभी ये चल रहा है 546 पे, ठीक है। मुझे लगता है जो ऊपर के इसके लिए एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो अराउंड 570 571 के आसपास ले ओपन हो रहा है। नीचे जो एग्जिट जोन्स होने चाहिए, किसी वजह से ब्रेक कर जाता है मार्केट में, कोई पैनिक आता है, स्टॉक फॉल कर जाता है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन से, तो 520 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वहां से सिंपली एग्जिट। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 519 520 के आसपास इसने एक अच्छा बेस, अच्छा एक सपोर्ट बना चुका है ऑलरेडी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं और मैं एक बेस बनाता हूं यहाँ पर, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो बार बार इन लेवल्स पर आने के बाद ये अपना सपोर्ट लेता था और ये बार बार बाउंस कर जाता था, ठीक है। तो अब आई थिंक ये जो बाउंस कर रहा है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के साथ में बाउंस कर रहा है नीचे की तरफ। 519 वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने आपको फर्स्ट एक लेवल बताया 570 570 75, अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ तो आई थिंक फिर अभी हम 590 595 के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है, इसको रडार पे रखेंगे। इसके बाद एक और स्टॉक है, ये मैंने बहुत पहले भी बताया था। दिस इज आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सरकारी कंपनी है, थोड़ा सा स्लो चलते हैं बेसिकली ये, लेकिन जब मैंने इसको शेयर करा था अराउंड 102 101 रुपए के आसपास बहुत पहले, ठीक है, वहां से अराउंड 117 16-17 रुपए के लेवल, वहां से ऑलमोस्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक सरकारी कंपनी का 16-17% का अच्छा मूव देना बहुत ओके टाइप्स होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लोली मूव करते हैं। अभी फिलहाल के लिए वही सेम लेवल को ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, जो इसके एक्चुअली रीटेस्टिंग लेवल्स हैं। दिस इज अराउंड 104 105 के आसपास। स्टॉक जो चल रहा है 106.70 पे चल रहा है। आज थोड़ा सा इसने ऊपर की तरफ अप मूव देने की कोशिश करी है। अगर ये नीचे की तरफ 10350 104 के लेवल को अगर ये सस्टेन कर जाता है और यहाँ से अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करना है एज इन कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करना पड़ेगा तो ही यहाँ से एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर वाइज एंड स्टॉक वाइज इट एक्चुअली लुक्स गुड, ठीक है। और रीटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि वापसी ऊपर की तरफ अपने 110 112 के लेवल्स ओपन हो रहा हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। नीचे की तरफ खाली 2-2.5 रुपए का नुकसान हो सकता है किसी वजह से अगर ये एग्जिट लेवल पर आता है, और ऊपर की तरफ जो एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो अराउंड 7-8-10 रुपए के आसपास अच्छे लेवल्स ओपन हो रहे हैं। सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। अभी फिलहाल के लिए भारती एयरटेल, आईओसी, टाटा कॉफी और उसके अलावा ये जो मैंने पुराने मैं पिक्स शेयर कर चुका हूँ ये ऑलरेडी रडार पर हैं, इनके लेवल्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। सो लेट्स सी ये इनका क्या परफॉर्मेंस अभी ओवरऑल चल रहा है, एक रनिंग परफॉर्मेंस है। और मैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट करते रहूंगा मैं टेलीग्राम पे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय टेलीग्राम। और अगर आपको ओवरऑल पूरी वीडियो मेरे व्यूज अगर पसंद आए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। गुड लक।